श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ऐसे शिव भक्त की कथा सुनेंगे जो कि गृहस्थ जीवन जीते जीते अपने जीवन से कैसे मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हम भी यदि इसी प्रकार महादेव जी की सच्ची भक्ति करें तो गृहस्थ जीवन जीते जीते मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। महाशिवरात्रि का दिन था। दूर दूर से कवाड़िए कांवर लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में से बिजलियां चमकती हुई एक सोने की थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर जी का सच्चा भक्त होगा वह इस थाल को उठा लेगा और वह थाल उसे मिल जाएगा। मंदिर परिसर में उपस्थित सभी भक्तजनों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि वह ये थाल उठा लेंगे, इसलिए वे सबसे आगे बढ़कर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त न था। उन्हें भी थाल यथा स्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा सब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी ही भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा जब आगे बढ़े और थाल उठाया, जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर राजा बड़े लज्जित हुए और वह थाल यथा स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह से एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे। थाल उठाया, लेकिन जिस किसी ने भी थाल को छुआ तो वह थाल तांबे का अथवा पीतल का बन गया। उसी समय वहां एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद मंदिर में पधारा था शिव जी के दर्शन के लिए। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ न खाने को था तो वह भिखारी भोजन मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई और अपने खाने के लिए जो वह खाना लाया था सो वह उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला कि भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है कि तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा कि भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में एक आध बार ही मंदिर में जा पाता हूँ। मैं कहाँ का सच्चा भक्त हुआ। वह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो कौड़ी भर भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में भी कितनी सच्चाई है। लोगों ने बहुत आग्रह करने लगे। तब आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर
थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई और सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो। अब हमें भी बता दो कि कैसे भक्ति करते हो, जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। किसान बोला कि भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन रात खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकाल कर ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। तब लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरे के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे आनंद और खुशी होती है। उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा कर के भी दूसरों का दिल दुखाते हैं, तो आपकी यह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर होता है। तो दोस्तों, ये था एक सच्चे भक्त की कहानी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यदि आपको ऐसी कथा कहानियाँ सुननी पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।